प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग, और खुदावन का रूह आपको ज़रूर आशीषित करेगा और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में बोया जाएगा। आओ मैं उस सामर्थ्य से भरे और उस पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस सामर्थ्य से भरे उस पवित्र वचन को मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। अय्यूब के जैसे परमेश्वर से प्रेम करें। जैसे कि पवित्र बाइबल अय्यूब 1 की 1 में लिखा है, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि अय्यूब एक आशीषित व्यक्ति था। लिखा है उस देश में उसके जैसा कोई भी आशीषित व्यक्ति नहीं था। लेकिन जब उस पर परीक्षा आई तो शैतान ने उससे सब कुछ छीन लिया। शैतान ने परमेश्वर से कहा कि अय्यूब तेरा डर इसलिए मानता है क्योंकि तुमने उसको बहुत आशीषित किया है। जब तू उससे सब कुछ वापस ले लेगा तो अय्यूब तेरा डर मानना छोड़ देगा और तेरी सेवा करनी भी छोड़ देगा। और तब परमेश्वर ने उसे अनुमति दे दी कि वो अय्यूब से सब कुछ छीन ले, पर परमेश्वर ने कहा कि उसके प्राण को हाथ न लगाना, बाकी सब कुछ तेरे हाथ में है। बाइबल कहती है उसके बच्चे और उसके पालतू जानवरों से लेकर सब कुछ उससे छीन लिया गया। अय्यूब की पत्नी जो आशीष की थी और ध्यान देती थी, वो भी उसको छोड़कर चली गई। बाइबल में लिखा है अय्यूब तब भी परमेश्वर को उसी तरह से प्रेम करता रहा जिस तरह वो पहले करता था। उसने कहा सब कुछ परमेश्वर ने ही दिया था, उसी ने वापस ले लिया, उसी का नाम धन्य हो। मसीह जीवन में चलते आपको आशीष से भी ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम की ज़रूरत है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो वो कौन से लोग हैं जो अंत तक परमेश्वर के साथ चल पाएं या परमेश्वर की बुलाहट को या परमेश्वर के कामों को पूरा कर पाएं? वो वही जिन्होंने परमेश्वर के साथ प्रेम किया है। वो लोग जिन्होंने सिर्फ आशीष ली है या सिर्फ चंगियाई ली है, पर उनका प्रेम आशीष और चंगियाई से भी बढ़कर है। अगर अय्यूब परमेश्वर से प्रेम न करता होता तो उस समय उसके पास बहाना होता, वो परमेश्वर को छोड़ सकता था। आज कुछ मसीही ऐसे हैं जो परमेश्वर के काम देखना चाहते हैं, उसके चमत्कारों को देखना चाहते हैं, पर कुछ मसीही ऐसे हैं जो परमेश्वर के चरित्र को अपना बनाना चाहते हैं। जब आप एक परमेश्वर के बड़े दास को मिलते हैं तो अगर आप उससे सिर्फ यही बात बोलते रहेंगे कि मेरे अंदर परमेश्वर की सामर्थ काम करे, मेरे अंदर दान वरदान काम करे, मेरे अंदर से भूत निकले, और आप उससे यह बात न करें कि परमेश्वर का वचन मुझसे क्या चाहता है, मैं कैसे पवित्र रहूं, मैं कैसे पाप से बचकर रहूं, मैं रोज़े कैसे रखूं, मैं प्रभु को खुश कैसे रखूं, तो इसका मतलब वो एक शारीरिक इंसान है और उसके अंदर उन इज़राइलियों का आत्मा है जो सिर्फ परमेश्वर के कामों को देखना चाहते थे पर परमेश्वर से प्रेम नहीं करना चाहते थे। जो असली मसीही हैं और जो सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो हर समय सामर्थ की बात नहीं करेंगे, हर वक़्त दान वरदान की बात नहीं करेंगे, पर वो यह भी बात करेंगे कि हम कैसे पवित्रताई में रहे, परमेश्वर की हमारे लिए क्या मर्ज़ी है। अगर आपका ध्यान परमेश्वर को खुश करने की ओर लगा है तो सामर्थ और वरदान आपके जीवन का हिस्सा होंगे। अय्यूब ने जब दुख में भी परमेश्वर से प्रेम किया, उसके नाम में अड़ा और खड़ा रहा, तो परमेश्वर ने उसे पहले से भी कहीं अधिक आशीषित किया। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रेम करो और किसी भी बात की चिंता ना करो। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस दिन के लिए खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपनी जैसी पवित्रताई दें और मैं आपके अनुसार
आपके अनुग्रह में बढ़ती जाऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। और अयूब की तरह आज हमें बनने की ज़रूरत है। चाहे कोई भी दुख, बीमारी, मुसीबत आए, चाहे आप आशीषित हो न हो, चाहे आपका बिजनेस ब्लेस हो चाहे ना हो, तो भी अड़े और खड़े रहना। जैसे अयूब और अड़ा खड़ा खड़ा रहा, उसके साथ संबंधी सब उसे छोड़कर चले गए, लेकिन वो अड़ा और खड़ा रहा पूरे विश्वास के साथ। इसीलिए खुदावन के वचन को फॉलो करना है, अपनी फैमिलीज़ को संभाल के उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है, उनके लिए दुआएं करनी है, उन्हें बोलना है कि खुदावन के वचन में चलो, चाहे कोई मुसीबत आए अड़े और खड़े रहना है। खुदावन आपको हिम्मत दे अड़े और खड़े रहने की, और बीमारियों से निकलने की आपको सामर्थ्य दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।